हम स्मरण कर चुके हैं कि व्यास जी विशाखा जी के स्वरूप हैं और श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव तत्कालीन बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 में मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तिथि को हुआ था। अगहन बदी पंचमी, अगहन सुदी पंचमी में तो यहाँ बिहारी जी का प्राकट्य है, सीताराम जी का विवाह है, और अगहन बदी पंचमी को व्यास जी का प्राकट्य है। यहाँ भी किशोर वन में अगहन बदी पंचमी को व्यास जी के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। आपके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल, इसलिए नाभाजी ने लिखा सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जू लड़ाए। पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल आपके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था श्री पद्मावती देवी। और कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इनकी मां का नाम देविका था, देविका देवी था। श्री हरिराम व्यास जी वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे। सरस्वती की सिद्धि इन्हें प्राप्त थी। कहते बाल्यकाल में ही सरस्वती मंत्र की साधना करने से सरस्वती भगवती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था और कहा था कि शास्त्रार्थ में तुम किसी से पराजित नहीं होगे, संपूर्ण शास्त्रों का सांगोपांग बोध तुम्हें स्वतः हो जाएगा। इस सरस्वती जी ने व्यास जी को वर दिया था। आप काशी चले गए पढ़ने के लिए और काशी में आपके वैदुष्य से प्रभावित होकर उस समय के जो काशी के विद्वान थे उन्होंने आपको व्यास उपाधि से अलंकृत किया। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि पिताजी शुक्ल तो पुत्र व्यास कैसे हो जाएगा? बात है कि नहीं? पिताजी तो हैं शुक्ल तो पुत्र जी भी शुक्ल ही होंगे। पिताजी होंगे मिश्र तो पुत्र भी मिश्र ही होंगे। पिताजी होंगे क्या? पिताजी होंगे चतुर्वेदी तो पुत्र भी चतुर्वेदी ही होंगे, और पिताजी होंगे द्विवेदी तो पुत्र भी द्विवेदी होंगे। तो इनके पिता जब शुक्ल हैं, पंडित श्री सुमोखन शुक्ल, तो व्यास जी का नाम होना चाहिए श्री हरिराम जी शुक्ल, पर शुक्ल नाम कोई नहीं जानता इनका, सब व्यास नाम जानते हैं। ये व्यास उपाधि है इनकी, जो काशी के विद्वानों ने आपको व्यासोपाधि से अलंकृत किया था। काशी के विद्वानों का यह मत था कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के रहस्यों का इतना सुंदर ज्ञान रखने वाला श्री हरिराम जी के अतिरिक्त यदि कोई हो सकता है तो वह केवल भगवान वेदव्यास हो सकते हैं। इसलिए यह तो द्वितीय व्यास हैं, ये साक्षात वेदव्यास भगवान हैं। ऐसा कह करके उनके वैदुष्य से प्रभावित होकर के व्यास इस उपाधि से उन्हें विभूषित किया, और यह उपाधि ही उनका परिचय बन गई। और आज तक लोग श्री हरिराम जी व्यास ही कहते हैं। आप वहां से लौट करके जब आए, विशेष स्वागत सत्कार ओरछा राज्य में आपका हुआ। ओरछा रियासत से जुड़ी हुई जितनी रियासतें थी सबके आप गुरु हो गए। और उस काल में शास्त्रार्थ की एक परंपरा थी। जैसे आजकल खेलों में भी देश हारते जीतते हैं, ऐसे ही उस काल में राजा लोगों की विजय और पराजय शास्त्रार्थ महारथी पंडितों के माध्यम से होती थी। तो जिस राजा के राज पंडित शास्त्रार्थ में अनेकों रियासतों के राज पंडितों को जीत लेते थे, उसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। इतने विद्वानों का संरक्षण इसने किया। तो व्यास जी को उत्साहित किया गया कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, दिग्विजय यात्रा कीजिए।
व्यास जी ने विचार किया कि संपूर्ण भारतवर्ष की दिग्विजय यात्रा करनी चाहिए, लेकिन देखो आखिर मूल में तो श्री विशाखा जी हैं, अब वो तो दूसरे काम के लिए आए हैं, ये सब प्रपंच में पढ़ने थोड़े ही आए हैं। तब तक किसी ने उनको कहा कि अरे इतना लंबा समय चला जाएगा शास्त्रार्थ में, कितना समय यात्रा में, कितना समय शास्त्रार्थ में चला जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि सीधे काशी जाया जाए और काशी में ही शास्त्रार्थ की घोषणा की जाए। काशी विद्वानों का गढ़ है, ज्ञानियों का गढ़ है, काशी में विजय प्राप्त हो जाएगी। काशी के विद्वान विजय पत्र लिख देंगे तो संपूर्ण भूमंडल पर विजय मान ली जाएगी। इसलिए काशी में अंतिम, इसलिए सारे देश में भ्रमण करने के बाद अंतिम में काशी जाते थे। आप पहले ही काशी चलो, इतना घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। व्यास जी को बहुत अच्छी लगी ये बात। व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप काशी पहुँचे तो हाथी घोड़े सब आपके साथ चल रहे थे, राजाओं के जैसा ऐश्वर्य था, और उन जमानों में छापा खाने नहीं थे पुस्तकों के छपने के, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ होती थी। तो हस्तलिखित ग्रंथ बैलगाड़ियों में भर करके चल रहे थे, क्योंकि शास्त्रार्थ में प्रमाण देना पड़ेगा तो उस ग्रंथ को खोलकर दिखाना पड़ेगा। क्यों पंडित लोग तो शास्त्रार्थ करते करते श्लोक रचना कर लेते हैं और कह देंगे कि अमुक ग्रंथ का है ये। ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे यहाँ। एक तेनालीराम नाम के पंडित हुए, तेनालीराम शास्त्रार्थ महारथी से विजय प्राप्त करने गए और एकदम मूर्खाधीराज थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर बुद्धि भगवान ने बहुत दी थी। खूब बाग वाग बांध के गए, ठाट बाट से गए, और जो शास्त्रार्थ महारथी थे बोले किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? बोले आप बताइए। बोले आप बताइए कि मैं तो सब शास्त्रों का पंडित हूँ, तुम किसी शास्त्र का नाम लो। तो तेनालीराम बोले तिलकाष्ठ महेश बंधनम। क्या बोले? तिलकाष्ठ महेश बंधनम, इस शास्त्र पर शास्त्रार्थ हो, इस पर चर्चा करेंगे। वो पंडित तो उसने सुना ही नहीं था, वो तो चक्कर में पड़ गया। बोले ये तो हमने कभी सुना नहीं, क्या तुम हमसे बात करोगे जब इतनी छोटी सी बात नहीं जानते तुम? अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। उसको इतना फटकारा कि पंडित समझ गया कि ये तो महान विद्वान है, वो निराश होकर चला गया, पराजित हो गया। तो राजा ने तेनालीराम को कहा कि आश्चर्य है, हम लोगों के पंडित भी इस शास्त्र का कभी नाम नहीं सुने, क्या बात है? अरे बोले तिलकाष्ठ माने तिली के ठटुआ और भैंस को बांधने का रस्सा। हमने सोचा कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो तिली के ठटुआ और भैंस को बांधने का रस्सा, इनको मिला के हमने नाम जोड़ के बता दिया, तिलकाष्ठ महेश बंधनम। नाम सुन के भाग गया शास्त्रार्थ महारथी। तब उन्होंने कहा भैया तुम बहुत विशिष्ट बुद्धि भगवान ने तुम्हें दे रखी है। जैसे गोनू झा, जैसे गोनू झा का नाम सुना जाता ना मिथिला में, तो गोनू झा जैसे ही थे पंडित तेनालीराम। फिर राजा ने उनको अपनी ओर से विद्वान रख करके पढ़ाया और प्रकांड पंडित बनाया। ऐसा है, तो ऐसा होता था। इसलिए पुस्तक खोल के, अब वो पंडित कहता कि पुस्तक खोल के दिखाओ, तो ये दिखा नहीं सकते थे, तिलकाष्ठ महेश बंधनम था ही नहीं। तो इसलिए ग्रंथ लेके चलना पड़ता था कि कोई पूछेगा तो ग्रंथ खोलकर बताया जाएगा। इसलिए ग्रंथ चल रहे थे। काशी में इनकी शोभा यात्रा निकली। काशी के लोग समझते तो थे ही इनके वैदुष्य को, और अब तो ये शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो काशी के विद्वानों में विचार विमर्श हुआ कि भगवती वाग देवता सरस्वती जी का इन्हें वर प्राप्त है, और कहीं काशी के पंडितों की पराजय हो गई तब तो हमारी नाक ही कट जाएगी। और काशी भगवान की नाक है, सप्तपुरी में विग्रह में काशी भगवान की नाक है। नासांच वाराणसीम, वाराणसी भगवान की नासिका है। तो सब ब्राह्मणों ने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु आपकी नगरी है, हम ब्राह्मणों की विद्वानों की आप ही लाज बचाइए।
तो भगवान विश्वनाथ जी ने ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये सब भगवान की लीला है, निमित्त बने थे वे ब्राह्मण। वस्तुतः काशी गए तो शास्त्रार्थ तो किसी से हुआ ही नहीं, केवल शास्त्रार्थ की घोषणा मात्र हुई। इधर ब्राह्मणों ने भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना की तो भगवान विश्वनाथ एक वृद्ध संत का वेश धारण करके व्यास जी के निकट पधारे। व्यास जी बड़े पवित्र परिवार में प्रकट हुए हैं। उनके पिता पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल भी परम भागवत परम वैष्णव थे। उनकी माता भी परम भक्तिमती थी। इसलिए संतों के सत्कार के जो संस्कार हैं उनको जन्म से ही प्राप्त थे। विद्वान थे तो क्या, संतों के प्रति सहज प्रीति थी। उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि भगवान आप संध्या के काल में, हम स्वयं संध्या करके व्यास जी बैठे थे, आप संध्या काल में कैसे पधारे हैं? तो शिव जी ने कहा, महाराज पूरे काशी में आपके नाम का डंका बज रहा है। गली गली में पंडितों में एक ही चर्चा है कि ओरछा के राजगुरु राज पंडित हरिराम जी व्यास आए हैं और उन्होंने घोषणा की है शास्त्रार्थ की। किसी पंडित की हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने टिकने की, ठहरने की। हमने सुना इतने बड़े विद्वान हैं तो सबका समाधान करते हैं, तो हमारा भी समाधान कर देंगे। तो हम भी कुछ समाधान पूछने आए हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा है, यदि आप कृपा करें तो हमारा समाधान कर दें। व्यास जी ने कहा, भगवान मेरा सौभाग्य होगा, आप पूछें क्या बात है। तो व्यास जी ने कहा, विद्या का फल क्या है? आप बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। तो शिव जी ने फिर पूछा, विवेक का स्वरूप क्या है? तो व्यास जी बोले, बुद्धि में यह पूरा निर्णय हो जाना कि यह सत है और यह असत है। असत का सर्वथा त्याग कर देना और सत स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम है विवेक। प्रसिद्ध है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शिव जी ने कहा कि तब तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं ही अपने मुख से कह रहे हैं कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है, तब आपको तो विवेक हो गया होगा। सत असत का विवेक आपको हो गया होगा और आपने असत का त्याग करके और सत स्वरूप में आप स्थित हो गए होंगे। व्यास जी मौन हो गए। वे विचार करने लगे कि हमने ही अपनी वाणी से कहा है कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है और विवेक का स्वरूप है सत असत का निर्णय, असत का त्याग और सत को ग्रहण करना, ये विवेक है। वस्तुतः हम ना असत का त्याग कर पाए और ना हमने सत को स्वीकार किया। सांचे श्री राधारमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो बहुरने लागे बार। यही है ना। तो सच्ची चीज तो हमने स्वीकार की नहीं। असत में मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा वाह वाह जय जयकार, ये सब असत है और यही वस्तु हमें प्रिय लग रही है। हाय रे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने उत्तर तो ठीक दिया लेकिन अभी हम सत स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए हैं। तब तो शिवजी ने कहा कि जब ऐसी बात है तो आपका यह प्रकांड पांडित्य व्यर्थ है, आप केवल इस ज्ञान का भार ढो रहे हो क्योंकि आपका पांडित्य तब हम मानते
जब शरीर संसार की अहंता ममता का त्याग करके निरंतर साप आप श्री युगल का भजन करते और भजन छोड़ के दूसरी प्रवृत्ति आपके जीवन में न होती, तब हम मानते कि आपके शास्त्र ज्ञान का फल आपको मिल गया। लेकिन आप तो दूसरे धंधे में लगे हैं। इस प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में आप लगे हैं और आप पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते। तो जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ में पराजित होता है उसे अपमान का अनुभव होता है और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। तो जितने ब्राह्मणों को तुम अपमानित करोगे उतने ब्राह्मणों की हत्या का पाप लग जाएगा। और काशी में आप आए हो, इतने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त करके हत्या का पाप सिर पर चढ़ाने आए हो। आप महाज्ञानी महाबुद्धिमान होते हुए भी महामूढ़ के जैसा कार्य क्यों कर रहे हो? अब सो मत, अब जागृत हो जाओ। तुम श्री कृष्ण की प्राण प्रिय सखी विशाखा जी के अवतार हो। अब वाद विवाद को त्याग कर शेष आयु भगवत भजन में लगाकर श्री वृंदावन वास करके अपने जीवन को सफल करो। व्यास जी समझ गए कि ये संत वेश में जो पधारे हैं ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये हमारे स्वरूप का ज्ञान कराने वाले कोई दिव्य महापुरुष हैं। व्यास जी तत्काल चरणों में गिर करके रोने लगे और कहा, भगवान आप साधु वेश में अवश्य हैं पर आप सामान्य साधु नहीं हैं। आप कौन हैं? कृपा करके हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। जैसे ही कहा उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। व्यास जी को हृदय से लगाया और कहा कि तुम तो विशाखा जी के स्वरूप हो, तुम जाओ वृंदावन जा करके भजन करो। तो दिग्विजय का विचार त्याग करके और ये वृंदावन नहीं आए, ये ओरछा आ गई। सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के योग्य हैं। जब भगवान शिव की आज्ञा हो गई कि तुम वृंदावन चले जाओ और शेष आयु वृंदावन में रहकर भजन में व्यतीत करो, फिर ये वृंदावन ना आकर बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा क्यों आ गए? सामान्य व्यक्ति निर्णय लेने में हड़बड़ी करता है, जल्दी निर्णय कर लेता है, लेकिन विद्वान पुरुष जल्दी किसी चीज का निर्णय नहीं करते। क्यों नहीं करते? और सच्ची बात, नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सहसा विदधीत नक्रिया अविवेक परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। जब हम वृंदावन आए थे तो हमारी कापी पर हमने कहा, महाराज जी आप कुछ लिख दीजिए। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने हमको अपने जीवन काल में सबसे पहले यही श्लोक लिखा था। महाराज जी ने हमको जो सबसे पहले श्लोक अपने कर कलम कमल से लिखा, अपनी कलम से लिखा, वो यही श्लोक। इतना बढ़िया श्लोक है कि इसको अब जीवन बना ले तो जीवन बन जाएगा। कोई भी काम सहसा मत करो। सहसा विदधीत नक्रिया, क्योंकि जो काम हड़बड़ी में किया जाता है, सहसा किया जाता है, वह प्रायः विवेक पूर्ण नहीं होता, वो अविवेक पूर्ण ही होता। और अविवेक सारी विपत्तियों का घर है। और जो विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, ठीक से सोच विचार करके कार्य करते हैं, वे सफल तो होते ही हैं। इस विवेक पूर्वक किए गए कार्य की कार्यशीलता रूप गुण पर रीझ करके संपत्ति स्वयं ही उस व्यक्ति का वर्ण कर लेती है। इसलिए हड़बड़ी में कोई बात नहीं। अरे जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, हड़बड़ी क्यों करना? तो व्यास जी ने अपने मन में विचार किया
कि भगवान का अनुग्रह तो हो गया, लेकिन वृंदावन में रहने की हमारी पात्रता है कि नहीं। ध्यान में यही बात। अभी हाट फूल में चले जाएं वृंदावन, और वृंदावन रहने की भूमिका ही नहीं बनी है। हमारा अंतःकरण तो वृंदावन में निवास के योग्य हो जाए, इसके लिए हमें साधन करना चाहिए। शंकर जी ने भजन किया गया जी, पहले हमें भजन करना चाहिए और हृदय में वृंदावन बसाना चाहिए, इसके बाद हमें वृंदावन जाना चाहिए। ये निर्णय व्यास जी ने किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग वृंदावन आ गए हैं तो अब लौट के चले जाओ वृंदावन से, तो कभी सपने में नहीं बोल सकते। लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि वृंदावन आने के पहले आपका हृदय तैयार हो जाए वृंदावन वास के लिए, तो फिर यहां आने के बाद फिर जाना नहीं होगा। हम लोग अंतःकरण को तैयार होने का अवसर ही नहीं देते। हृदय में वृंदावन को बसाइए। हृदय में वृंदावन होगा तो ही वृंदावन में रहकर वृंदावन का अनुभव होगा। तो व्यास जी ने हृदय में वृंदावन बसाने के लिए निश्चय किया कि हम ओरछा में रह करके लोक व्यवहार से सर्वथा असंग हो करके हम अहर्निश युगल नाम का जप करेंगे और व्याकुल हृदय से वृंदावनेश्वरी राधा रानी से, लाल जी से प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, हे युगल सरकार, हमको वृंदावन की रज दीजिए, हमें वृंदावन का वास दीजिए। और फिर वृंदावन में जाएंगे तो वहां जाकर क्या करेंगे? मान लो पहुंच भी गए वृंदावन, तो क्या करेंगे वहां जाके? आनुगत्य के बिना जीवन में साधन का शुभारंभ ही संभव नहीं है। अनुगत्य बहुत जरूरी है। आप किसके अनुगत हैं?